नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MKV न्यूज़ डेली में। आज तारीख 11 सितंबर, वार गुरुवार। आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नेपाल विद्रोह पर CJI ने कहा, हमें अपने संविधान पर गर्व, देखिए पड़ोसी देशों में क्या हाल है। राष्ट्रपति गवर्नर डेडलाइन केस के दौरान उन्होंने टिप्पणी की। नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बजट कटौती के विरोध में 1 लाख लोग सड़क पर उतरे। 80,000 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। वहीं 300 उपद्रवी गिरफ्तार। सुशीला कार्की बन सकती है नेपाल की अंतरिम PM, जेन जेड के समर्थन का दावा। वहीं KP ओली ने हिंसा को साजिश बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई। बैठक में 7,616 करोड़ रुपए के निवेश वाली बिहार में 2 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई, जिससे भागलपुर से रामपुर हाट तक सिंगल रेल लाइन डबल होगी। वहीं देखिए, इलेक्शन कमीशन की राज्य अधिकारियों के साथ बैठक। देश भर में वोटर वेरिफिकेशन कराने पर चर्चा। वहीं बिहार में आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज मानने का निर्देश। मणिपुर के संयुक्त नगर परिषद ने केंद्र सरकार के खिलाफ व्यापार प्रतिबंध शुरू किया है। इसके तहत बुधवार को नागा प्रधान इलाके और राज्य से निकलने वाले नेशनल हाईवे 2 और 37 को ब्लॉक किया। अब यहां पर वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई है। असम CM ने कहा, राज्य में CAA की अहमियत नहीं। बंगाली हिंदुओं को भारत में इंदिरा गांधी ने जगह दी, उन्हें विदेशी मानने का कोई कारण नहीं। हरियाणा और पंजाब के कई युवक यूक्रेन में फंस गए हैं। उन्हें जबरदस्ती यूक्रेन सेना में भर्ती कर रूस के खिलाफ युद्ध में भेजा जा रहा है। उन्होंने परिवार को कॉल कर कहा, 2-3 दिन में युद्ध में धकेल देंगे, हमें बचा लो। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर मंडी की दवाड़ा में फ्लाईओवर का एक हिस्सा 6 इंच नीचे धंस गया। इसके बाद फ्लाईओवर पर यातायात को रोक दिया गया। मंडी पुलिस ने 9 मील और ओट के पास भी वाहनों की आवाजाही रोक दी है। पंजाब इन दिनों बाढ़ की मार झेल रहा है। खेतों में खड़ी फसलें पानी में बह गई है, वहीं घरों की दीवारें भी ढह गई है। रांची होकर गुजरेगी 7 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर चलेगी 12 स्पेशल ट्रेनें। दक्षिण भारत से बिहार तक कनेक्टिविटी। वहीं देखिए, हरियाणा गृह विभाग ने लोगों से ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से सावधान रहने की चेतावनी दी है। ये प्लेटफॉर्म अपने आप को वैध ट्रेडिंग सेवाओं जैसा दिखाते हैं और प्रॉफिट, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें लोग हाँ या ना में जवाब देकर पैसे लगाते हैं, जिनसे उनके आर्थिक नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि यह मामला राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है। अंबाला मंडल ने रेलवे को प्रस्ताव भेजा है कि चंडीगढ़ से बरौनी तक हरिहरनाथ एक्सप्रेस चलाई जाए। इसके अलावा चंडीगढ़ से उदयपुर जाने वाली चेतक एक्सप्रेस को भी मंजूरी मिल चुकी है। संभावना है कि ये दोनों ट्रेनें अक्टूबर के आखिरी सप्ताह या नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू हो सकती है। पोलैंड ने 3 रूसी ड्रोन मार गिराए। PM ने कहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे खतरनाक हालात। इजराइल का कतर की राजधानी दोहा पर हमला। हमास के लीडर बाल बचे, वहीं 6 लोगों की मौत। PM नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी ली। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े हुए समाचार। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। भले ही डैमों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे चला गया है, लेकिन 2000 से ज्यादा गांव डूबे हैं। सरकार, प्रशासन और समाजसेवी संस्थाएं लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। हरियाणा में 5 जिले पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 सितंबर तक राज्य में मौसम इसी तरह बना रहेगा। हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड से घर गिरा, इसमें एक परिवार के ही 5 लोगों की मौत। वहीं प्रदेश में आज बारिश को लेकर कोई भी अलर्ट जारी नहीं है, लेकिन 12 सितंबर से 14 सितंबर को बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में 7 दिन अब बारिश की संभावना नहीं। 100 दिन में 700 मिमी से ज्यादा बरसात हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिजली गिरने से 10वीं के छात्र की मौत। क्रिकेट खेलते समय हुआ हादसा। वहीं रायगढ़ में भी बारिश।
8 जिलों में अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार पूरे छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। यूपी में गंगा यमुना समेत नदियों का जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा के वृंदावन में हालात बिगड़ गए हैं। 50% इलाका बाढ़ प्रभावित है। बिहार के पटना, गोपालगंज समेत 8 जिलों में बारिश। पूरे बिहार में अलर्ट। अगले 48 घंटों में हेवी रेन की चेतावनी। झारखंड के कई जिलों में आज बारिश की संभावना। 5 जिलों में हेवी रेन की चेतावनी। 24 घंटे में लातेहार में हुई सबसे ज्यादा बारिश। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक झारखंड के विभिन्न हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। हरियाणा के 5,754 गांवों में बाढ़ का पानी। 18.5 लाख एकड़ फसल खराब। 20 सितंबर से शुरू होगी स्पेशल गिरदावरी। 15 दिन लगेंगे। आईफोन 17 सीरीज लॉन्च, जिसकी शुरुआती कीमत 82,900 से शुरू। एप्पल ने सबसे पतला आईफोन पेश किया। वहीं हार्ट रेट बताने वाला एयरपोर्ट भी लॉन्च किया। भारत में बिना रेयर अर्थ वाले इलेक्ट्रिक मोटर का ट्रायल। चीन पर निर्भरता कम करने की तैयारी। दुनिया का 70% रेयर अर्थ मटेरियल चाइना के पास। टीवीएस अपाचे के 20 साल पूरे हुए। कंपनी ने लॉन्च किए एनिवर्सरी एडिशन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर, जिसकी शुरुआती कीमत 1,28,000। ट्रंप ने कहा, मोदी अच्छे दोस्त, ट्रेड बैरियर पर उनसे बात करूंगा। वहीं मोदी ने कहा, मैं इंतजार कर रहा हूं, बेहतर डील करने के लिए टीमें बात कर रही है। फिच ने भारत का जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया। अमेरिकी टैरिफ का अर्थव्यवस्था पर मामूली असर होगा। घरेलू मांग और इन्वेस्टमेंट मजबूती की वजह। सेंसेक्स 324 अंक चढ़कर 81,425 पर बंद। वहीं निफ्टी में भी 105 अंक की बढ़त रही। आईटी, पीएसयू बैंक और रियल्टी शेयरों में ज्यादा खरीदारी रही। आज सोने के दाम में तेजी रही, वहीं चांदी में गिरावट रही। सोना 1,09,635 प्रति 10 ग्राम पर हुआ, वहीं चांदी 176 गिरकर 1,24,000 किलो पर बिक रही है। ऑनलाइन होम सर्विस प्रोवाइड करने वाली अर्बन कंपनी लिमिटेड का आईपीओ खुलने के पहले 2 घंटे में ही पूरा सब्सक्राइब हो गया। 12 सितंबर तक निवेश का मौका मिलेगा। रिटेल निवेशक मिनिमम 14,935 रुपए से बोली लगा सकेंगे। चलिए देखते हैं खेल जगत से जुड़े समाचार। हरियाणा के नाम नॉर्थ जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब। महिला पुरुष की टीम ने दिल्ली को 3-0 से हराया। वहीं ऊना में 8 से 11 सितंबर तक चली चैंपियनशिप। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान मैच की टिकट अब तक नहीं बिकी है। टूर्नामेंट में यह मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा। आमतौर पर इस हाई वोल्टेज मैच के टिकट कुछ ही घंटों में खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस बार 2.5 लाख रुपए से ऊपर तक की कीमत और पैकेज सेल्स के कारण टिकट की मांग धीमी पड़ गई है। अफगानिस्तान की T20 एशिया कप में सबसे बड़ी जीत। हांगकांग को 94 रन से हराया। अटल उमरजई ने 50 लगाई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा। तीसरा वनडे मेलबर्न से होबार्ट ट्रांसफर। फ्लड लाइट का काम पूरा नहीं होने पर लिया गया फैसला। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन ने 5-0 से जीतकर क्वार्टर फाइनल में। वहीं मीनाक्षी, जदुमणि और अविनाश भी टॉप 8 में पहुंचे। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान। फ्लोरा को पहली बार टीम में जगह मिली। 30 सितंबर को खेला जाएगा टूर्नामेंट। भारतीय महिला हॉकी टीम ने सुपर 4 में पहला मैच जीता। एशिया कप में कोरिया को 4-2 से हराया। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए समाचार। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जिसमें बिना एग्जाम के सिलेक्शन होगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से ऑफिसर स्केल 2 के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट्स देखने के लिए MKV न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।